आज हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट में एक नए बदलाव की। एक बिल्कुल नया सेक्शन है, सेक्शन 194T। और इसके लिए हमने कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स जैसे सीए देवन पटेल के एनालिसिस और दूसरे टैक्स पोर्टल की जानकारी को देखा है। मकसद यह है कि इस नए नियम को थोड़ा आसानी से समझें। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो रहा है और पार्टनरशिप फॉर्म्स, एलएलपीज और उनके पार्टनर्स पर असर डालेगा। तो इसका असल मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। तो ये जो नया सेक्शन है 194T, क्या बदल रहा है इसमें, क्या है ये? हाँ, देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये पहली बार हो रहा है। अच्छा। मतलब अब तक ऐसा कोई नियम नहीं था कि फर्म या एलएलपी अगर अपने पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन या इंटरेस्ट वगैरह दे रही है, हाँ। तो उस पर टीडीएस काटे, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पर अब ये फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 से आया है और 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। ओके, तो ये नियम फिर किन पर लागू होगा? क्या हर तरह की कंपनी पर? नहीं, सभी पर नहीं। ये खास तौर पर भारतीय पार्टनरशिप फर्म्स। ये सुना था कुछ 20,000 रुपए का। हाँ, लिमिट है। टीडीएस तभी कटेगा जब एक फाइनेंशियल ईयर में किसी एक पार्टनर को दिए गए सारे पेमेंट्स, मतलब सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन, सब मिलाकर। अच्छा, सब मिलाकर। हाँ, सब मिलाकर अगर टोटल 20,000 रुपए से ज्यादा हो जाता है। पर यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है। क्या? कि अगर अमाउंट 20,000 क्रॉस कर गया तो 10% टीडीएस सिर्फ 20,000 के ऊपर वाली रकम पर नहीं, अरे, बल्कि उस साल में पेमेंट की गई पूरी रकम पर लगेगा, शुरू से। ओहो, ये तो मतलब काफी बड़ा पॉइंट है। पूरी रकम पर 10%। ये ध्यान रखना होगा। तो फर्म ये टैक्स काटेगी कब? पेमेंट देते वक्त या अकाउंट पे डालते वक्त? नियम कहता है जो भी पहले हो। अच्छा, या तो जब फर्म पार्टनर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट करती है और इसमें उनका कैपिटल अकाउंट भी शामिल है, हाँ, कट जाएगा। सरकार ये पक्का कर रही है कि टैक्स जल्दी कलेक्ट हो। समझ गया। अब एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में होगा, अगर पार्टनर अपनी ही लगाई हुई कैपिटल वापस निकालता है, मतलब कैपिटल विड्रॉल, हाँ, क्या उस पर भी टीडीएस लगेगा? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है और सोर्सेज में ये साफ है कि कैपिटल विड्रॉल इस सेक्शन में नहीं आता। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो पार्टनर की इनकम नहीं मानी जाती। वो तो एक तरह से उसका अपना ही पैसा है जो वो वापस ले रहा है। ये सेक्शन 194T खासतौर पर उन पेमेंट्स के लिए है जो पार्टनर की इनकम जैसे माने जाते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह। ठीक है। और हाँ, इसी तरह अगर कोई खर्चा पार्टनर ने किया और फर्म उसको रीइंबर्स कर रही है, मतलब पैसे लौटा रही है, तो उस रीइंबर्समेंट पर भी ये टीडीएस नहीं लगेगा। ओके, ये क्लियर हुआ। तो फर्म को ये टैक्स तो काटना है, पर इसके अलावा और क्या क्या करना पड़ेगा? मतलब कंप्लायंस का काम बढ़ रहा है लगता है। हाँ, बिल्कुल, कंप्लायंस तो बढ़ेगा। देखिए, एक तो अगर फर्म के पास टैन नंबर नहीं है, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, हाँ, 10। तो वो लेना पड़ेगा। फिर जो टीडीएस काटा है उसे टाइम पर सरकार के पास जमा कराना होगा। क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फाइल करने होंगे। रिटर्न भी साथ वाले? हाँ, रेजिडेंट पार्टनर्स के लिए फॉर्म 26Q और नॉन रेजिडेंट पार्टनर्स के लिए फॉर्म 27Q। ओके, 26Q और 27Q। जी, और फिर पार्टनर्स को टीडीएस सर्टिफिकेट यानी फॉर्म 16A वो भी जारी करना होगा। और अगर ये सब टाइम पर नहीं किया तो फिर इंटरेस्ट और पेनल्टी लग सकती है। सेक्शन 201, 234E और 40A के तहत कार्रवाई हो सकती है। काफी कुछ है। तो ये सब बदलाव सरकार अब क्यों ला रही है? इसके पीछे मकसद क्या लगता है? देखिए, अगर बड़ी पिक्चर देखें तो लगता है सरकार टैक्स कलेक्शन को और बेहतर और रियल टाइम बनाना चाहती है। अच्छा। और साथ ही टैक्स की चोरी या कह लीजिए कि टैक्स को टालने की गुंजाइश कम करना चाहती है। जब टीडीएस कटेगा तो वो पार्टनर के फॉर्म 26AS में दिखेगा। हाँ, वो तो है। तो इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। और हाँ, एक प्रैक्टिकल असर ये भी होगा कि फर्म्स और पार्टनर्स दोनों को ही अपने कैश फ्लो की प्लानिंग थोड़ी और ध्यान से करनी पड़ेगी। कैश फ्लो प्लानिंग कैसे? मतलब फर्म को सोचना होगा कि कब पेमेंट करें, वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करें, खासकर अगर वो पार्टनर्स को रेगुलर छोटे छोटे पेमेंट करते हैं जो साल के आखिर तक 20,000 रुपए की लिमिट पार कर सकते हैं। ये बात तो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें ये हुई, पार्टनर्स को सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस वगैरह का पेमेंट अगर साल में 20,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरी रकम पर 10% टीडीएस कटेगा। बिल्कुल। ये कटौती या तो अकाउंट क्रेडिट पर या पेमेंट पर जो पहले हो तब होगी। सही। रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट दोनों पार्टनर्स पर लागू है।
लेकिन कैपिटल निकालने या खर्चों के रीइंबर्समेंट पर नहीं। एकदम सही। और फर्म्स को टैन, डिपॉजिट, रिटर्न, सर्टिफिकेट्स इन सब के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये यकीनन एक अहम बदलाव है और ये पार्टनरशिप और एलएलपीज के फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वो अपने पार्टनर्स को कैसे कंपनसेट करते हैं उस तरीके को प्रभावित करेगा। और आखिर में एक सोचने वाली बात, क्योंकि ये बदलाव सीधे तौर पर पार्टनर्स को जो पेमेंट जा रही है उस पे फोकस कर रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि फर्म्स अब अपने ओवरऑल प्रॉफिट बांटने के तरीके या पार्टनर्स को कॉम्पनसेशन देने के स्ट्रक्चर पर ही दोबारा सोचने लगे? शायद ऐसे तरीकों से जो अभी हमें एकदम से दिख नहीं रहे। ये सोचने वाली बात